नमस्कार दोस्तों। हम पौराणिक धर्म शुरू कर चुके हैं और पिछली क्लास में हमने पौराणिक धर्म की एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी कि पौराणिक धर्म बेसिकली है क्या, कहाँ से शुरू हुआ और इनकी स्रोत क्या है, मतलब विशेषताएं क्या है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम कल के लेक्चर में क्लियर कर चुके थे। कल के लेक्चर में आखिर में हमने बात करी थी कि पौराणिक धर्म में कई सारे संप्रदाय थे। शिव को पूजने वाले, विष्णु को पूजने वाले, शक्तियों को पूजने वाले, सूर्य को पूजने वाले। तो उन सारे संप्रदायों के बारे में हम अब डिस्कस करना इस क्लास से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे शैव संप्रदाय। ठीक है, तो शैव संप्रदाय हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और शैव संप्रदाय के अंदर कई सारी बातें आएगी यहाँ पे। और शैव संप्रदाय बड़ा महत्वपूर्ण भी है, सबसे प्राचीन संप्रदाय भी है। तो पहले शैव ले लेंगे, उसके बाद में हम वैष्णव संप्रदाय लेंगे और उसके बाद में फिर हम आगे शाक्त, सूर्य वगैरह ये सारे एक एक करके संप्रदाय आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब पौराणिक धर्म में आज हमारा जो कंटेंट रहेगा वो रहेगा शैव संप्रदाय। ठीक है, शैव संप्रदाय। अब देखिए, शैव संप्रदाय की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम शैव संप्रदाय का ही परिचय करेंगे और फिर इसके उप संप्रदाय पढ़ेंगे हम। ठीक है, उप संप्रदाय। और उप संप्रदायों के अंदर हम आगे देखेंगे पाशुपत, है ना। इसके अलावा आपके कापालिक, कालामुख, लिंगायत व वीरशैव। ठीक है, और ये चार अपन आगे बाद में देखेंगे। तो उप संप्रदाय पढ़ेंगे इसके और पहले हम इसका परिचय देखेंगे। ठीक है, तो मैं बात को शुरू करने जा रहा हूँ अब, और आपको मेरा प्रयास ये है कि आपको ठीक ठाक तरीके से बात पूरी अच्छी तरीके से यूँ कहिए कि समझ में आ जाए। ठीक है ना, समझना बहुत ज़रूरी है। और अब देखिए क्या हुआ, और मैं बात शुरू कर रहा हूँ, लिखेंगे बाद में, पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो मैं पहले आपको एक थोड़ा सा फॉर्मेट बता देता हूँ। देखिए, पौराणिक धर्म में विभिन्न संप्रदाय, शैव संप्रदाय, इसके बाद हम पढ़ेंगे वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और सूर्य संप्रदाय। चार संप्रदाय हम पढ़ेंगे। पहला नंबर लिया आज हमने शैव संप्रदाय के ऊपर। अब जब नया नया शैव संप्रदाय बना, तो शैव वो थे जो शिव पे विश्वास करते थे और आज भी है। और यूँ कहिए कि इसकी प्राचीनता वैदिक काल से शुरू हो गई थी। लेकिन हम ऐसे कहेंगे कि वैदिक काल में शिव कोई देवता के रूप में नहीं थे, मंगलकारी कार्यों के रूप में थे। तो उस समय इनकी आइडेंटिटी इतनी देवी रूप में नहीं थी, तो इनके अनुयायी भी नहीं थे। तो वैदिक काल में शैव संप्रदाय नहीं बना। उसके बाद में फिर जैसे उत्तर वैदिक काल आया, उस समय भी शैव संप्रदाय नहीं बना। उसके बाद में जब सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में, उस समय शैव संप्रदाय अस्तित्व में आ गया। ठीक है, और आपको ये तिथियां याद नहीं रखनी है, ये आपको बस यूँ समझिए कि एक सामान्य जानकारी के हिसाब से, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तिथियां काम की नहीं है ये। तो स्टार्टिंग में जब ये संप्रदाय बना विद्यार्थियों, तो यह आपके सिर्फ एक ही संप्रदाय था और सब लोग शिव को ही मानते थे, इसलिए इसको शैव संप्रदाय बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता गया, तो विभिन्न प्रकार के बिलीफ्स विकसित हुए, पूजा की कई नई नई विधियाँ विकसित हुई, विभिन्न क्षेत्रों में शिव की पूजा की जाने लगी, और ऐसे करते करते ये विभाजन होना शुरू हो गया। तो पहले केवल शैव संप्रदाय था, तो उसके बाद में अलग अलग रूप आने शुरू हुए इसके। किसी ने शिव को लिंग रूप में पूजा, किसी ने शिव को मूर्ति रूप में पूजा, किसी ने शिव को नंदी रूप में पूजा, किसी ने शिव को आपके ऐसे असुरी प्रवृत्तियों के रूप में पूजा। तो जैसे जैसे शैव संप्रदाय आगे बढ़ा, वैसे वैसे इसका एकत्व टूटता गया। एकत्व की भावना थी ना पहले की, केवल शिव के ऊपर विश्वास और सारे शिव भक्त ऐसे, वो भावना टूटती गई और
पूजा की विधियों के आधार पे, प्रैक्टिसेस के आधार पे, परंपराओं के आधार पे, बिलीफ्स के आधार पे शिव जी को विभिन्न रूपों में जाना जाने लगा और उससे कई सारे संप्रदाय बन गए। वामन पुराण में 4 संप्रदायों का नाम उल्लेख मिलता है, 2 विभिन्न स्थानों पे। स्वयंभू पुराण में हमें जानकारी मिलती है इसकी, नारदीय पुराण में हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो कई सारे बने, जिसमें से 4 बड़े अहम संप्रदाय थे। ये बाद में बने, ये 3री 4थी शताब्दी, 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बने। पहले 100 वर्षों तक तो केवल यही संप्रदाय रहा, ये इसके सारे उपभाग बन गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शैव संप्रदाय को समझेंगे, फिर हम पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत, वीरशैव इनको समझने वाले। एक एक को हम पहले इसको लिख के फिर पाशुपत पे आएंगे, पाशुपत को समझेंगे, फिर कापालिक को, फिर कालामुख को, फिर लिंगायत को। ऐसे ऐसे हम कहानियाँ सुनते जाएंगे, विश्लेषण सुनते जाएंगे, फिर लिखते जाएंगे। ठीक है, तो शैव संप्रदाय में हमें क्या क्या ध्यान रखना है वो हम सबसे पहले स्टार्ट में ले रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको मेरे साथ लिखते जाओगे और हमें वो आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि आरंभ में इसको कुर्सी को पीछे हटा देते हैं। ठीक है, तो परिचय मैं इसी पेज पे कर लेता हूँ, है ना। सर्वप्रथम दक्षिण भारत में, कहाँ पे, दक्षिणी भारत में, ये दक्षिणी भारत में ज़्यादा विकसित हुए थे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। सर्वप्रथम दक्षिण भारत में, स्पेशली कर्नाटक एरिया में। ठीक है, सर्वप्रथम दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत में शिव के अनुयायियों का मूल संप्रदाय, अनुयायियों का मूल संप्रदाय उपमितेश्वर भागवत आचार्य के नेतृत्व में विकसित हुआ। ठीक है, विकसित हुआ, जिसका उल्लेख पाणिनि ने अष्टाध्यायी में किया है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में किया है। अष्टाध्यायी में किया है। ठीक है, हमें किया पाणिनि ने अष्टाध्यायी में तथा पतंजलि ने महाभाष्य में किया है। ठीक है, और यह आपके यूं कहिए कि शैव आरंभिक समुदाय था ये। ठीक है, संप्रदाय था। उस समय बहुत सारे संप्रदाय नहीं बने थे, बहुत सारे संप्रदाय ये इसके बाद बने। ठीक है, आरंभिक संप्रदाय था, ये संप्रदाय था। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जब हम इन 4 पढ़ेंगे तो एक चीज ध्यान रखना कि ये जो पाशुपत संप्रदाय है, इसके सिद्धांत ऑलमोस्ट इसके बहुत करीब थे। किसके? आरंभिक शैव संप्रदाय, क्योंकि पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन उप संप्रदाय माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे जितने भी विभक्त हुए, इनमें से सबसे पहले ये लोग विभक्त हुए। ठीक है, तो ये पहले विभक्त हुए थे पाशुपत लकुलिश के नेतृत्व में। ठीक है, और ये सबसे पहले इनसे अलग हुए। तो आरंभ में केवल एक संप्रदाय था ये। ठीक है,
अब आगे देखते हैं हम कि इस संप्रदाय की मूल बातें क्या थी। तो सर्वप्रथम दक्षिण भारत में शिव के अनुयायियों का मूल संप्रदाय उपमितेश्वर भागवत आचार्य के नेतृत्व में विकसित हुआ, जिसका उल्लेख पाणिनि और पतंजलि ने किया है। यह शैव आरंभिक संप्रदाय था। ठीक है, इस समय तक उप संप्रदाय बने हुए नहीं थे, ये पहला ही संप्रदाय था। ये पौराणिक संप्रदायों में सबसे प्राचीन था शैवों के अंदर। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस संप्रदाय की दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है वो मैं अगली स्लाइड पे ला रहा हूं, आप इस बात को लिख लेना। अब इस संप्रदाय में ये ध्यान रखना है कि यह संप्रदाय जो है सृष्टि के 3 तत्वों को मानता है। ठीक है, शिव, शक्ति, ब्रह्म, विष्णु। शिव, शक्ति और विष्णु, इन तीनों को मानता है। विष्णु क्या, बिंदु, शिव, शक्ति और बिंदु, इन 3 तत्वों को ये मानता है। इसके अनुसार पूरी सृष्टि इन 3 तत्वों से बनी है। ठीक है, तो सृष्टि के 3 तत्वों पे ये विश्वास करते थे उस समय। तो ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे। यह मत या यह संप्रदाय सृष्टि के 3 तत्वों पे विश्वास करते हैं, ठीक है, कौन कौन से तत्व? शिव पे विश्वास करते हैं, शक्ति पे विश्वास करते हैं, शक्ति और बिंदु पे विश्वास करते हैं। शिव क्या है यहाँ पे? शिव कर्ता है। हर सृष्टि का हर तत्व जो है वो शिव के द्वारा निर्मित है। तो शिव यहाँ पे कर्ता के रूप में, और शक्ति यहाँ कारक के रूप में है, और यह उपादान के रूप में है। ठीक है, तो शिव अपनी शक्ति के माध्यम से बिंदु पैदा करता है, या शिव अपनी ताकत के माध्यम से या अपने कार्यों के माध्यम से किसी भी जीवात्मा को सृजित करता है। कहने का मतलब ये है। तो इसको अगर मैं बहुत संक्षिप्त में कहूँ तो इसका मतलब ये होता है कि सारी सृष्टि का निर्माता शिव है। शिव सृष्टि निर्माता है। ठीक है, क्या है? शिव सृष्टि निर्माता है। ये शैव संप्रदाय मानता है। सबसे अहम बात है इनकी, इन 3 तत्वों पे विश्वास करते हैं ये लोग। इसके साथ साथ इन्होंने इस शैव संप्रदाय के अंदर इन्होंने 3 शाश्वत सिद्धांत भी दिए इसको लेके। इन शाश्वत सिद्धांतों को आगे पाशुपत समुदाय ने भी अपनाया। ठीक है, शाश्वत सिद्धांत क्या थे? अब देखिए, 3 शाश्वत सिद्धांतों को प्रधानता दी है। शाश्वत सिद्धांतों को प्रधानता दी। ठीक है, कौन कौन से सिद्धांतों को प्रधानता दी? तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे एक प्रकार से पशुपति और पास, एक शब्द है पशुपति और पाश। ठीक है, पाश आपने नाम सुना होगा जब हम रामायण और महाभारत सीरियल वगैरह देखते हैं कभी। तो रामायण जब देखते हैं तो कई बार आता है कि नागपाश बाण छोड़ा उसने विभीषण ने, और लक्ष्मण नागपाश बाण से वो पूरा बंध गया था। तो पाश का मतलब होता है बंधन। ठीक है, पाश का मतलब क्या होता है? बंधन। ठीक है, पाश का मतलब क्या हो गया? बंधन हो गया। ठीक है, यहाँ पे पति का मतलब एक प्रकार से शिव से, जो कर्ता धर्ता है या यूं कहिए जो निर्माता है वो कौन है? शिव है। तो पति यहाँ पे किस रूप में है? शिव रूप में है या निर्माता रूप में? सब कुछ निर्माण कौन करता है? शिव करता है। पशु का मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे पशु का मतलब है जीवात्मा से
या सृष्टि के अन्य बाह्य सारे तत्वों से, मनुष्य से, पशु से, सबसे, जितनी भी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनको पशु नाम दिया गया है जीवात्मा से। ये सिद्धांत क्या कहता है? शैव संप्रदाय ये कहता है कि पति द्वारा निर्मित पति द्वारा निर्मित किए गए पास से पशु सारे एक प्रकार से जकड़े हुए हैं। मतलब समझ रहे बात को, कि पति द्वारा मतलब शिव के द्वारा बनाए गए बंधन से सारे जीवात्मा जकड़े हुए हैं। आपको इसकी मुक्ति के उपाय सुधारने पड़ेंगे। इन्होंने 4 उपाय भी बताए, पास से मुक्ति के उपाय भी बताए। वही बात है, जैसा बौद्ध धर्म पढ़ा ना, तब हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार के कर्म फलों के बंधन से बंधा हुआ होता है, ठीक है, बौद्ध जैन धर्म में आता है। और बंधनों से मुक्ति के लिए किसी ने अष्टांगिक मार्ग बताए, किसी ने 4 आर्य सत्य बताए, है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम पहले दर्शन में पढ़ चुके हैं। तो इस समय इन्होंने भी यही बात कही थी कि जो जीवात्मा है, जो हम लोग हैं, ये इसको मनुष्य मान लो, कि मनुष्य शिव के द्वारा बनाए गए बंधनों से जकड़ा हुआ है। पशु पति के द्वारा निर्मित पास में बंधा हुआ है, ठीक है, मतलब व्यक्ति या जीव शिव के द्वारा निर्मित बंधनों में जकड़ा हुआ है, ठीक है। ये 3 शाश्वत सिद्धांत है और इस जकड़न से बाहर निकलने के लिए इन्होंने 4 सिद्धांत बताए हैं, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? आपको सिर्फ इसमें एक चीज ध्यान रखनी दिमाग में, अर्थात जीव या जीव कह दो आप उसको, या बाह्य वस्तुएं कह दो, या मनुष्य कह देते ना, अपने को समझ में आसानी से आएगा। सजीव बोल देते हैं, पशु भी साथ में आ जाएंगे, कि जीव पति मतलब शिव द्वारा निर्मित पाश मतलब बंधन से जकड़ा हुआ है, और जब तक जकड़ा हुआ रहेगा तब तक इसकी मुक्ति नहीं हो सकती। और आगे क्या लिखते हैं? और आगे इन्होंने ये बताया कि इस पास से मुक्त होने के कई तरीके हैं, ठीक है। जकड़ा हुआ है, पास से मुक्त होने हेतु अब पास से अगर मुक्त होना है एक व्यक्ति को, इन बंधनों से अगर व्यक्ति को बाहर निकलना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये भी आपके शैव संप्रदाय हमें बता देता है। शैव संप्रदाय के लोग क्या मानते हैं? इन्होंने 4 पाद बताए हैं, विद्या, क्रिया, योग, है ना, आचरण। क्या बताया है? एक बताया है विद्या, क्रिया, योग और आचरण। इन 4 चीजों के द्वारा एक व्यक्ति जो है वो आपके इन 4 पास से मुक्त हो सकता है, ठीक है। आचरण को चर्या भी लिखा जाता है, दिनचर्या, वैसे उस टाइप से। इन 4 चीजों के द्वारा कोई भी व्यक्ति पास से मुक्त हो सकता है, ठीक है। तो अगर एक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अर्थात बंधनों से मुक्त होना है, तो शैव संप्रदाय ये कहता है कि उसको विद्या हासिल करनी चाहिए, उसको विद्या उसके पास होनी चाहिए, उसके क्रियाएं जो है वो होनी चाहिए, उसको योग शास्त्र पे बल देना चाहिए और अपना आचरण बड़ा सात्विक और शुद्ध रखना चाहिए। तभी वो व्यक्ति जो है वो इस पास से मुक्त होकर ये जीवात्मा एक प्रकार से मोक्ष को, अल्टीमेट टारगेट को है वो प्राप्त कर सकती है, ऐसा शैव संप्रदाय मानता है, ठीक है। इस बात को आगे पाशुपत संप्रदाय ने एज इट इज लिया, इसलिए उसको पाशुपत संप्रदाय भी बोलते हैं, ठीक है। पाशुपत संप्रदाय भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसको? देखो, हमने लिखा है ना पाशुपत संप्रदाय, इसके पीछे एक ही रीजन है कि इन्होंने जो है वो इस हूबहू सिद्धांत को अपने में भी लिया था, इसके ऊपर उन्होंने खूब विश्वास किया था, इसलिए उसको पाशुपत नाम दे दिया गया, ठीक है।
तो ये प्रश्न पूछते हैं कई बार कि पास से मुक्त होने के निम्नलिखित में से कौन से तत्व शैव संप्रदाय में माने जाते हैं या नहीं माने जाते हैं। इस चीज़ को आपका ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप इसको लिख लो। अब ये बात होने के बाद में अब मैं वापस पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो विद्यार्थियों, परिचय पूरा हो गया, ठीक है। परिचय यहाँ पे अब पूरा हो गया। तो परिचय में हमने शैव संप्रदाय का परिचय कर लिया और एक आखिरी लाइन में लिखना चाहूँगा और उसके बाद हमारा परिचय पूरा हो जाएगा, ठीक है। कालांतर में शैव संप्रदाय कई उप संप्रदायों में विभक्त हो गया, विभक्त हो गया, जिनकी जानकारी निम्न पुराणों से मिलती है। पुराणों से, वैसे पौराणिक धर्म की जानकारी पुराणों से इनके स्रोत है, मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, स्कंद पुराण से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। इसमें 4 उप संप्रदायों के नाम हैं। स्वयंभू पुराण से भी जानकारी मिलती है, ठीक है, इसमें भी 4 है। नारदीय पुराण से भी जानकारी मिलती है, इसमें भी 4 है। और वामन पुराण से भी जानकारी मिलती है, ठीक है। वामन पुराण से भी जानकारी मिलती है। और खास बात देखिए विद्यार्थियों, जो वामन पुराण है, इस वामन पुराण की अगर मैं एक बात बताऊं आपको, तो जो वामन पुराण है यह आपके इसमें 2 जगह पे उल्लेख हुआ है, एक जगह पे नहीं। वामन पुराण में 4 बताए गए जरूर है उप संप्रदाय, लेकिन इनका उल्लेख एक जगह पे नहीं हुआ, बल्कि 2 भिन्न भिन्न जगहों पे इसका उल्लेख हमें मिलता है, ठीक है। तो अब जो पहला उल्लेख है इसका एक स्थान पे, उसमें सबसे पहले आता है कापालिकों का नाम, ठीक है। तो पहले उल्लेख में कापालिक कालदमन पशुपति और महापशुपति, ठीक है। ये एक स्थान पे इन 4 के नाम मिलते हैं, ठीक है। ये वामन पुराण भी बड़ा पुराण है और उसमें एक जगह पे नहीं बल्कि 2 जगहों पे उनका उल्लेख जो है हमें प्राप्त हुआ है। तो कापालिक, कालदमन, पाशुपत और महापाशुपत, ठीक है। अब जो दूसरा एक और उल्लेख मिलता है उसमें आपके एक मिलता है महावृतिन, कापालिक, ठीक है, पाशुपत और महापाशुपति, ठीक है। तो ये 2 तो 3 कॉमन है, बस ये अलग पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग जगहों पे, हालांकि ऐसा पूछते तो नहीं है कि वामन पुराण के अंदर कौन कौन से उल्लेख हैं, तो फिर भी आप देख लेना। हालांकि इस महापशुपति को मेन शैव माना जाता है, जो अभी हमने थोड़ा पढ़ा ना कि स्टार्टिंग वाला, इसको एक संप्रदाय, उप संप्रदाय नहीं था बल्कि ये मेन संप्रदाय था। तो ये आपके उल्लेख मिलता है वामन पुराण से, नारदीय पुराण से, स्वयंभू पुराण से, स्कंद पुराण से। तो हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में केवल और केवल एक शैव संप्रदाय था, बाद में ये सारे के सारे बनने शुरू हुए। देखिए, इनकी जानकारी पुराणों में नहीं मिलती, ठीक है। लिंगायत की जानकारी वामन पुराण में नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वामन पुराण जो है ये पुराने हैं और लिंगायत समुदाय 12वीं शताब्दी के आसपास का है।
तो ऐसी स्थिति में इसका उल्लेख नहीं मिलता, बाकी कालामुख, कापालिक और पाशुपत तीनों का उल्लेख मिल जाता है और चौथा एक नया मिलता जो हमने आगे लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये परिचय पूरा कर दिया हमने और अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पाशुपत से लेकर कापालिक, कालामुख से लेकर और आगे जो है काला दमन, कोई कालामुख बोलते हैं क्योंकि काला दमन मतलब काला निशान करके चलते थे, कालामुख भी वही काम करते थे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब अपन एक एक संप्रदाय को आगे लेके समझ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ आपके इसको लकुलिश को ले लेते हैं, पाशुपत को ले लेते हैं। ठीक है, ये लकुलिश। ठीक है, अब हम सबसे पहले पाशुपत संप्रदाय ले रहे हैं। पाशुपत संप्रदाय, पाशुपत, ये उप संप्रदाय हैं सारे। अब संप्रदाय तो एक ही था, बाद में कई सारे भाग हो गए। ठीक है, ये जो मूर्ति आप देख रहे हो ये आपके कर्नाटक के अंदर है, महकुटा में संगमेश्वर की मूर्ति। और यह जो व्यक्ति है, जो मूर्ति है, ये लकुलिश की मूर्ति है। किसकी है? लकुलिश की। ठीक है, ये लकुलिश की मूर्ति है, कर्नाटक के अंदर है और चालुक्य शासकों ने बनाई थी, चालुक्य शासकों के द्वारा। ठीक है, और नीचे जो आप देख रहे हो ये, इसको असुर रूप में माना गया है और ऐसा माना जाता है कि ये विभिन्न प्रकार के कर्म कांड वगैरह उनका द्योतक है, उनका दमन कर रहे हैं लकुलिश यहाँ पे। ठीक है, तो ये लकुलिश की मूर्ति है और लकुलिश ही पशुपत संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, इसलिए हमने इस मूर्ति को आगे लिया है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है कि यह आपके प्राचीनतम संप्रदाय हैं, उप संप्रदाय आप कह सकते हो शैवों का। ठीक है, ये प्राचीनतम है, मूल शैव से ये सारे निकले हैं, उसमें प्राचीनतम यही है। इसका उल्लेख हमें महाभारत से भी प्राप्त होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये लिख लेते हैं कि यह प्राचीनतम उप संप्रदाय है। उप संप्रदाय है मतलब शैव उप संप्रदाय है ना, शैव उप संप्रदाय है। इसका उल्लेख महाभारत से भी प्राप्त होता है। महाभारत से भी प्राप्त होता है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि इसका संस्थापक कौन था। इसका संस्थापक कौन था, तो संस्थापक की बात जब आती है तो इसके दो पॉइंट आ जाते हैं। एक आता है डॉक्टर D.R. भंडारकर के अनुसार। भंडारकर क्या कहते हैं? भंडारकर कहते हैं कि श्रीकंठ इसके संस्थापक थे। ठीक है, किसको संस्थापक बताया है? श्रीकंठ ने। मगर जो मेन पौराणिक साहित्य है जिसमें वायु पुराण और लिंग पुराण जो है वो आपके बताते हैं लकुलिश को। ठीक है, तो हमें क्या उत्तर मानना है? वायु पुराण को, वायु और लिंग पुराण को। क्यों? क्योंकि ये ऑथेंटिक है। वायु व लिंग पुराण के अनुसार संस्थापक कौन है? लकुलिश, या इसको ऐसे कह सकते हो शिव के 28वें अवतार। इनको शिव के 28वें व अंतिम अवतार लकुलिश संस्थापक। ठीक है, तो ये ऑथेंटिक है। मैन ऑथेंटिक ही हमें याद रखना है। और ऑथेंटिक क्यों है? क्योंकि पुराण जो है ये ही आपकी हमें ओरिजिनल यूँ कहिए कि मौलिक जानकारी देता है, प्राइमरी सोर्स है।
इसलिए इसको पौराणिक धर्म कहा गया है। चूंकि पुराण क्या बताते हैं, लकुलिश को संस्थापक बताते हैं, इसलिए हमें लकुलिश को ऑथेंटिक मानना है। ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जो लकुलिश थे इनकी काल अवधि रही है 2री शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है। तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ कि 6ठी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में शैव मैन संप्रदाय रहा है। उसके ठीक बाद 2री शताब्दी ईसा पूर्व आया और उस समय यह अस्तित्व में आ गया था, इसलिए हम इसको सबसे प्राचीनतम मानते हैं। ठीक है। तो लकुलिश की जो एक डेट रही है, जो तारीख रही है, वो रही है 2nd शताब्दी BC। ठीक है। और इनका जन्म गुजरात में माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने 4 शिष्यों के साथ में इसका है वो प्रचार किया था अपने संप्रदाय का। ठीक है। इनके 4 जो है वो शिष्य बताए जाते हैं और इन चारों शिष्यों के साथ मिलकर इन्होंने काम किया था। तो कुशिक, गर्ग, ठीक है, इसके अलावा एक मित्र और एक चौथा और था, मैं नाम देख लेता हूँ, कौरुषेय। ये चारों क्या थे? इनके चारों शिष्य थे। किसके? लकुलिश के। और इन चारों शिष्यों के साथ में लकुलिश ने क्या किया था? इस पूरे अपने इस पाशुपत संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है। तो लकुलिश को इसका संस्थापक माना जाता है। ये सबसे ऑथेंटिक बात है। और लकुलिश का जन्म और इसकी प्राचीनता मैंने आपको यहाँ पे बता दी। सबसे एक इम्पोर्टेंट बात और देखिए, लकुलिश की का काल रहा आपकी 2री शताब्दी ईसा पूर्व। और उस समय यूँ कहिए कि जैसे मौर्य काल है, तो मौर्य काल आपके लगभग वही 4ठी 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास रहा। और उसके बाद फिर वो शुंग, सातवाहन, कुषाण, ये वंश धीरे धीरे आ जाते हैं। तो कुषाण वंश के अंदर विस्क जो शासक हुआ, विस्क के शासक के जो सिक्के थे, उस विस्क के सिक्कों के ऊपर आपके लिगुंड लिए हुए, लिगुंड इनका प्रतीक चिन्ह होता था, और वो लिगुंड लिए हुए ये और ये जो है लिगुंड लिए हुए उसके सिक्के जो है वो हमें मिले हैं। इससे हमें पता चलता है कि कनिष्क और हुविष्क ये दोनों पाशुपत संप्रदाय से संबंधित थे। क्यों? क्योंकि उन दोनों के सिक्कों पर पाशुपत संप्रदाय का हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद भी हमें कई सारे स्थानों पे जानकारी मिलती है। हमें उदयपुर में भी इसका पाशुपत संप्रदाय का हमें लकुलिशाय नमः लिखा हुआ नाथ मंदिर का लेख मिलता है। इसके अलावा हमें उड़ीसा के अंदर कई सारे मंदिर मिलते हैं। हमें एक एलिफेंटा में लकुलिश की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये भी आपके लकुलिश की मूर्ति मिली है हमें कर्नाटक के अंदर। इसके साथ साथ आपके कई सारे ऐतिहासिक प्रमाण हमें लकुलिश के प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो उस प्रमाणों से पहले, या मैं पहले प्रमाण लिख लेता हूँ कि लकुलिश की ऐतिहासिकता के प्रमाण हमें क्या क्या मिले हैं, वो थोड़ा लिख लेता हूँ। उसके बाद में हमें वो इस पे आते हैं कि और पाशुपत में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है। तो अलग स्लाइड पे आ रहा हूँ। लिंगायत व लकुलिश के प्रमाण, ऐतिहासिक प्रमाण आप कह सकते हो, साक्ष्य कह सकते हो, और तो हमारे ऊपर है कि हम इसको क्या नाम देते हैं। ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, किताबें अपने हिसाब से लिखती, हम अपने हिसाब से पढ़ते हैं, और हमारा प्रयास ही रहता है कि हमें वो ऐसे पढ़े कि चीज़ें समझ में आती जाए। ठीक है। रटने बार बार पढ़ते हैं, समझने एक बार ही पढ़ते हैं। मैंने इतिहास के 2 ऑफलाइन बैच लिए थे पहले। ये मेरा इतिहास का 3रा बैच है। पहला, दूसरा बैच, 3 पहले ऑफलाइन लिए, और ये मेरा 4था बैच है जो ऑनलाइन बोर्ड पे है। पहले बैच में मेरे पास महज 12 स्टूडेंट थे, जो मैंने 2013 वाली भर्ती कर लिया था। उसमें मेरा 60% ही मैं कोर्स पढ़ा पाया और परीक्षा हो गई थी।
फिर मैंने 2016 का बैच लिया। उसमें मेरे पास करीबन 80-90 बच्चे थे और उसमें से 25 के आसपास फाइनली सेलेक्ट हुए थे और उसमें मेरा भी उसमें ही हुआ था फर्स्ट ग्रेड में। उससे पहले मैं सेकंड ग्रेड ही था। तीसरा बैच हमने, उसमें भी मेरा कोर्स जो है वो 85% के आसपास हुआ था, 10-15% कोर्स रह गया था। तीसरा बैच मैंने 18 का लिया, उसमें मेरा 10% के आसपास कोर्स फिर भी रह गया, एग्ज़ाम आ गया। 10-10 महीने पढ़ाया, 3-3 घंटे, उसके बावजूद भी कोर्स रह गया। और सिलेक्शन थर्ड बैच में भी काफ़ी अच्छे हुए थे, बच्चे इतने ही थे, 80-90 बच्चे थे। इस बार मैंने ऑफलाइन लिया ही नहीं, ऑनलाइन बैच लिया, ठीक है। और इस बार मैं कोर्स रहेगा नहीं इस बार, ये तो बात पक्की है। और क्योंकि मैं अप्रैल लास्ट या 15 मई तक इसको डेफिनेटली कंप्लीट कर दूंगा, इससे ज़्यादा इसमें अब दम बचा नहीं। लेकिन ये मैं बात क्यों बता रहा हूँ, ये मेरा चौथा बैच है और लंबा मेरा एक्सपीरियंस हो गया। तो पिछले जो 3 बैच लिए उनमें लगभग 90%, 85-90% सवाल जो है वो हमारे रजिस्टर से में लगभग फंस गए थे। हर बार फंसे, आप मेरे पुराने स्टूडेंट को अच्छे से पता है, और इसी बेस पे सिलेक्शन होते थे। इस बार हमने पिछले बैचेस की तुलना में यूँ कहिए कि 40% कंटेंट ज़्यादा दिया है। तो मुझे विश्वास इस बार इतना ज़्यादा है कि कॉलेज लेक्चर का पेपर भी हम इस बार है वो कंप्लीट फंसा लेंगे। ये बात क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों के मैसेजेस आते हैं अभी भी कि सर और क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि विश्वास कर लो और ये याद कर लो अपने वाला कंटेंट, आपका कॉलेज लेक्चर भी निकल जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बाकी तो क्या है कि इतिहास की कोई सीमाएं नहीं है, ठीक है। एक सब्जेक्ट पे पीएचडी करी जा सकती है, लेकिन एग्ज़ाम की अपनी एक लिमिटेशन है जो हम अच्छे से जानते हैं, और उसी लिमिट के अनुसार मैं चल रहा हूँ और आप भी उसको इस हिसाब से साथ में चलते रहिए बढ़िया तरीके से। ये बात मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि जब भी मैंने बैच लिए हैं तो मेरा कोर्स पूरा क्यों नहीं हुआ। मैंने हालांकि पहले बैच में तो इतना था भी नहीं, क्योंकि 3 महीने मिले थे, तो 3-4 महीने मिले थे। दूसरे और तीसरे बैच में मुझे फुल टाइम मिला था, 8-8, 9-9 महीने पढ़ाने के बाद भी पूरा नहीं हो पाता था, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को ऐसे खोल के अच्छे से पढ़ाता हूँ। इससे क्या होता है कि जो टॉपिक आपने पढ़ लिया ना मेरे से, वो आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन जो कुछ टॉपिक रह जाते हैं तो वो कहीं और से भी आप पढ़ सकते हो। मैं नहीं चाहता कि मैं कोर्स को ऐसे घास काट के पूरा करूं, फिर आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ना आपसे किताब पढ़ पाओगे ना नोट्स काम के। इसलिए मैं अपना 100% एफर्ट्स इसलिए लगाता हूं कि आप ये पढ़ने के बाद में फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आए। बस इसमें आपको प्रॉपर सब कुछ मिल जाए तो आप कम से कम एक कंटेंट पे विश्वास करके आगे बढ़ोगे तो सिलेक्शन भी हो जाता है। इस वजह से मेरा 10-15%, 20% कोर्स रहने का रिकॉर्ड रहा है। हालांकि ऑनलाइन दुनिया में रिकॉर्ड टूट जाएगा, ऑफलाइन में ज़रूर रिकॉर्ड रहा, टूटा भी नहीं, ऑनलाइन में रिकॉर्ड ज़रूर टूट जाएगा, ठीक है। जो मैं अच्छे से पूरा कर रहा हूँ, और वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने कर भी ली, प्राचीन के भी अब बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बचे हैं। इन दोनों के बाद में मुश्किल से 20-25 वीडियोस होंगे। प्राचीन पूरा कर देंगे 20-25 वीडियोस के अंदर। आधुनिक के 60 वीडियो हो चुके हैं, मॉडर्न इंडिया वाले फोल्डर में पड़े हैं। उसको मैं 1 मार्च से आगे कुछ समय बाद में 10-15 दिन बाद में उसको अलग फोल्डर में भी डाल दूंगा। तो 70-80% तक हम काम लगभग 78%, 75% तक कर चुके हैं इसका, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड का। फिर कॉलेज लेक्चर में लेंगे तब उसके टॉपिक अपन आगे ऐड और कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, लिंगायत व लकुलिश के प्रमाण हमें और कहाँ से प्राप्त होते हैं, जो कि हम अभी इसमें उस साक्ष्यों के बारे में देखेंगे। तो जिसमें कनिष्क की मैं बात करूँगा, मैं चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख की बात करूँगा, जहाँ उदित आचार्य ने 2 लिंग जो है वो स्थापित किए थे। हालांकि इसको डिटेल से हम गुप्त काल में पढ़ेंगे, वो बात करूँगा। इसके साथ साथ आपके पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा इनकी जो मदद की गई उस पर बात करूँगा। इसके अलावा उड़ीसा और राजस्थान से संबंधित जो मंदिर मिले उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे क्या क्या मंदिर मिले या कौन कौन से प्रमाण मिले, वो पॉइंट टू पॉइंट मैं वो नोट करते हुए जा रहा हूँ। अब देखिए, जो हुविस्क है
उविस्क कुषाण शासक है, उविस्क और कनिष्क दोनों, ठीक है। उविस्क के सिक्कों पर, अब जो इसके सिक्के हैं, सिक्कों पर लिगुंड या इसको आप दंड कह दो, दंड का चिन्ह तथा, अब दंड का जो चिन्ह है ये एक प्रकार से आप इसको ऐसे समझिए कि यह चिन्ह यूं कहिए कि पाशुपत संप्रदाय का है, ठीक है। ये चिन्ह किसका है? पाशुपत संप्रदाय का है, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने ये लिया इसीलिए है ताकि आपको ये समझ में आए। ये लिगुड है, ये जहाँ जहाँ आपको नज़र आएगा आप समझ जाना कि ये पाशुपत संप्रदाय का अनुयायी है, ठीक है। चिन्ह तथा कनिष्क के सिक्कों पर शिवनंदी, और ये भी शिवनंदी भी आपके नंदी का उत्कीर्ण होना, कुषाण शासकों को पाशुपत बताता है, ठीक है। बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसमें आपको लिगुंड और दंड का चिन्ह वाली बात सीखने को मिल गई। इसके साथ साथ अगर अपन देखें तो मथुरा लेख है 380 ईस्वी का, चंद्रगुप्त द्वितीय का। किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। मथुरा लेख में के अनुसार एक उदिताचार्य थे, गुरु थे इनके, संत थे, सॉरी। उदिताचार्य ने दो अपने गुरु के नाम पर, उदिताचार्य ने दो शिवलिंग बनाए थे। देखो शिवलिंग भी इनकी चिन्ह है, दो शिवलिंग। इन शिवलिंगों का बकायदा नाम दिया था इन्होंने। इनके जो गुरु थे उनका नाम था कपिल, उनके गुरु का नाम था कपिल, और कपिल के भी जो गुरु थे उनका नाम था उपमति। तो कपिलेश्वर व उपमतीश्वर। अब देखो ये दोनों क्या थे? ये दोनों शिवलिंगों के नाम हैं। तो उदिताचार्य ने दो शिवलिंग स्थापित किए और दोनों अपने गुरु और गुरु के नाम पे किए थे, ठीक है, स्थापित किए। अब देखिए ये जो शिवलिंग है ये भी पाशुपतों का एक प्रकार से प्रतीक है, और ये लिगुंड भी है, शिवनंदी है, ठीक है। इनका थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते रहना। ये दूसरी बात हो गई, ठीक है। अब अगर मैं तीसरा पॉइंट और लेके आऊँ तो हमें पता चलता है कि एलिफेंटा से हमें, एलिफेंटा महाराष्ट्र के अंदर है, गुफाएं भी मिली हमें एलिफेंटा की, और एलिफेंटा के अंदर हमें एक लकुलिश की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ठीक है। लकुलिश की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ठीक है। तो मतलब महाराष्ट्र क्षेत्र में भी आपके ये शैव संप्रदाय, जो पाशुपत संप्रदाय था, ये ठीक ठाक तरीके से विकसित हो रखा था। इसके अलावा मैं अगर आपको उड़ीसा की मैं बात करूं, ठीक है, तो लक्ष्मणेश्वर भरतेश्वर, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, धनेश्वर मंदिर, ये तीनों मंदिर उड़ीसा में, विद्यार्थियों ध्यान रखना है इसका। मंदिर तीनों उड़ीसा में ही है। मंदिरों में लकुलिश की प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, लकुलिश प्रतिमा, ठीक है।
पाशुपति की भी प्रतिमा मिलती है हमें इसमें। तो एक कहने का मतलब ये है कि इस उड़ीसा क्षेत्र में भी ये काफ़ी है वो फैले हुए थे, ठीक है। और एक ख़ास बात देखिए यहाँ पे कि उदयपुर में एक लकुलिश मंदिर भी है। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान के अंदर देखो उदयपुर में लकुलिश मंदिर है, लकुलिश मंदिर है, ठीक है। और श्रीनाथ जी का जो अभिलेख है 971 ईस्वी का है। उस अभिलेख के ऊपर भी आपके ओम लकुलिशाय नमः लिखा हुआ है, लकुलिशाय नमः लिखा है, ऐसा हमने किताब में पढ़ा है, ठीक है। हमने ये अभिलेख नहीं देखा है, किताब में पढ़ा है। तो इस प्रकार से श्रीनाथ जी के अभिलेख पे लिखा हुआ है। और तो इसमें अपने को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रमाण मिलता है कि राजस्थान क्षेत्र में भी पाशुपत संप्रदाय एक्टिव था, ठीक है। इसके साथ साथ अगर अपन देखें तो बाण भट्ट ने, जो कि हर्षवर्धन के कवि थे और लेखक थे दरबार में, कादम्बरी में भी लिखा है, ठीक है। बाण भट्ट ने अपनी पुस्तक कादम्बरी में पाशुपत का उल्लेख किया है। क्या किया है? इन्होंने लिखा है कि यह आपके मस्तक पर भस्म लगाते थे, ठीक है, मस्तक पर भस्म लगाते थे तथा हाथ में दंड धारण करते थे। वापस वही लिगुंड की बात आ जाएगी, ठीक है। हाथ में इसने दंड क्या, सॉरी, रुद्राक्ष का लिखा था। हाथ में वैसे रुद्राक्ष धारण करते थे, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेखों में भी इनका नाम मिलता है। विग्रहराज चौहान शासक थे, चतुर्थ के अभिलेख में भी इनका उल्लेख है। ठीक है, तो ये इनके ऐतिहासिकता के उल्लेख थे, जहां कहां से हमें वो प्राप्त हुए, इनको थोड़ा सा आप ध्यान दे देना, ठीक है। अब इनके अगर सिद्धांतों की बात करूं तो इनके कई सारे सिद्धांत थे। इनके क्या सिद्धांत थे, ठीक है, इनके भी अपने अपने अलग अलग सिद्धांत थे। और अगर सिद्धांतों की बात करें तो इनका मेन सिद्धांत था, जैसे अपन कहते हैं पंचार्थिक, ठीक है। इसमें ये लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि कार्य, कारण, योग, विद्या और दुखांत ठीक है, दुखांत, ये इन 5 तत्वों को स्वीकार करते हैं, ठीक है। ये 5 तत्वों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, ठीक है। ये पंच ब्रह्म अथवा पंच तत्व अथवा पंचार्थिक सत्ता को स्वीकारते हैं, ठीक है। और यह सब शिव के कारण होता है, सत्ता को स्वीकारते हैं, ठीक है। तो इनके अनुसार ये मेन 5 चीजें ही है, कार्य, कारण, योग, विद्या और आपके दुखांत। और इसकी जानकारी हमें लिंग पुराण से प्राप्त होती है। कौन से पुराण से? लिंग पुराण से प्राप्त होती है। तो इसको आप याद रख लेना, पंचार्थिक किसको कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, ठीक है। और ये सिद्धांत हो गया इनका। अगर अपन मेन केंद्र की बात करें वर्तमान में, तो पाशुपति मूर्ति मोदी जी गए थे बीच में काठमांडू वर्तमान में इनका
मेन केंद्र है, ठीक है, नेपाल के अंदर। पाशुपत ग्रंथ है इनका मेन साहित्य वर्तमान में, ठीक है, जो महेश्वर कृत है, महेश्वर कृत पाशुपत, ठीक है। तो ये ग्रंथ हो गया, केंद्र हो गया, सिद्धांत हो गए, अनुयायी हो गए, और ये सारी बातें हमने है वो समझ ली हैं, और मेरे हिसाब से अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए, अब आपको इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी थी। देखिए, ये लिंगायत और लकुलिश के प्रमाण याद रखने हैं आपको। लिंगायत कहाँ से आ गया, एक मिनट, पाशुपत पढ़ रहे हैं ना, लिंगायत गलती से लिख लिया, सॉरी। चलो ये तो देख लिया, ठीक हो गया, नहीं तो मेरे 50 मैसेज बढ़ जाते। सर अब क्या करें हैं, हम बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, आपने सर लिंगायत लिख लिया है और ये वो भाई साहब ठीक हुआ, नज़र में आ गया। अब ठीक है सब, है ना। अब मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी नाम इधर उधर नहीं है। चलो तो देखो, ये पाशुपत संप्रदाय पूरा हो गया यहाँ पे। अब हम देखते हैं कापालिक और कालामुख को, ठीक है, कापालिक और कालामुख। पाशुपत होने के बाद में हमारे अब आएगा कापालिक और कालामुख, ठीक है। अब इसको आप देख पा रहे होंगे, ये लोग मनुष्य का मस्तक, नर मुंड जिसे कहते हैं, ये अपने पास में रखते हैं, ठीक है। इसमें ही खाना खाते हैं, शिव की मूर्ति इसमें ही रखते हैं, एक मदिरा का पात्र रखते हैं, उसमें शराब, सुरा का पात्र, उसमें शराब का सेवन करते हैं, और उसमें ही मूर्ति रखते हैं, उसकी उसमें पूजा करते हैं। मांस, मदिरा, ठीक है, सुरा, सुंदरी, और इसके साथ साथ में नरमुंड, आत्मबलि, खुद की बलि दे देना, किसी और की बलि, नर बलि, ऐसी असुरी प्रवृत्तियों से ये शिव की पूजा करते हैं। तो ये शिव का अलग संप्रदाय बन गया, इनको महाव्रतधारी भी कहते हैं। कापालिक और कालामुख में एक हल्का सा फर्क है, कापालिक थोड़े फिर भी ठीक थे, कालामुख तो इनका अतिमार्गी रूप है। कालामुख कापालिकों से भी ज़्यादा खतरनाक था। ये शिव को भैरव अवतार के रूप में मानते हैं, भैरव की पूजा करते हैं और भैरव शिव जी का अवतार मानते हैं, ठीक है। आप अगर वैष्णो देवी मंदिर गए हो उधर कश्मीर में, तो वहाँ भैरव का एक मंदिर बना हुआ है। तो ये कापालिक कालामुख जो है, ये भैरव के पुजारी है, ठीक है, और ये असुरी प्रवृत्तियों से शिव की पूजा करते हैं। तो यह अब आप सोचिए कि जैसे नर बलि देना, और अच्छा कालामुख तो ईश्वर, मनुष्य का मांस भी खा लेते हैं, ये तो फिर भी ठीक थे उनसे। तो कापालिक और कालामुख ये दो संप्रदाय हैं जो असुरी प्रवृत्तियों के द्योतक है, ठीक है, और शिव की दान पूजा जो है वो असुरी प्रवृत्तियों के रूप में करते थे। इनका इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। और इनका न तो कोई साहित्य है, हालांकि मालती माधव भवभूति का नाटक है, उसमें इनकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा हाल का जो गाथा सप्तशती है, उसमें इनके ऊपर व्यंग्य किए गए हैं, और एक दो पुस्तकें और भी हैं जिनमें इनकी जानकारी मिलती है, लेकिन इनका कोई ऐसा विशेष साहित्य नहीं है। खास बात इनकी ये भी है कि इनका कोई ऐसा कोई विशेष प्रारंभकर्ता भी नहीं है। बस पुराणों में इनकी जानकारी है, लेकिन सारी प्रॉपर चीज़ें नहीं है। एक संगठन नहीं था जैसा कि पाशुपत में हमने पढ़ा। इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग ने इनको खूब सहायता करी थी, ऐसी बात भी नहीं है। तो इतिहास की इस कई सिद्धियों की बात भी होती है, इनमें कई सिद्धियां भी होती थी। तो ये सारे ये भी एक शैव संप्रदाय था, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कापालिक और कालामुख के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि दोनों का आपके नेचर जो है वो लगभग सेम था, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं कापालिक को। कापालिक, ठीक है। अब देखिए कापालिक में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है हमें। सबसे पहला पॉइंट,
इनके इष्ट देवता कौन थे? इनके इष्ट देवता भैरव, जो कि शिव का अवतार है। भैरव शिव अवतार है, ठीक है। एक तो बात ये ध्यान रख लेना। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, याज्ञवल्क्य के स्मृति में इनकी जानकारी मिल जाती है, और भी कई पुराणों में मिलती है, लेकिन स्मृति में मिली है, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी पुराणों में तो खैर है ही, उल्लेख है इसका, ठीक है। तीसरी बात क्या ध्यान रखना है कि ये सोम सिद्धांत पर आराधना करते थे। सोम रस, दारू पी के, है ना, सोम सिद्धांत, और साथ में असुरी प्रवृत्तियां, असुरी प्रवृत्ति की थी। अब असुरी प्रवृत्ति क्या है वो मैंने आपको बताया, और मैं कुछ पॉइंट्स भी लिख रहा हूँ असुरी प्रवृत्ति के। जैसे असुरी प्रवृत्ति में जैसे आपके नर बलि, आत्म बलि, ये नर बलि दे देते थे इस भैरव को राजी करने के लिए। खुद की बलि भी दे सकते थे भैरव को राजी करने के लिए, कुछ भी कर सकते थे। इसके साथ साथ में सुरा, सुंदरी, मांस, मदिरा पे बल देते थे। सुरा, सुंदरी, मांस, मदिरा, ठीक है, ये सब पूजा में ये यूज लेते थे। इसके साथ साथ अगर अपन देखें तो मानव की खोपड़ी में भोजन करना, ठीक है, मानव कपाल, इसलिए तो काला मुखन कापालिक बोलते थे। मानव कपाल में भोजन, शरीर पर भस्म लगाना, शरीर पर शमशान की भस्म लगाना, शरीर पर शमशान घाट जाते थे, शमशान की भस्म लगाना, ठीक है। और इसके अलावा हाथ में गदा रखना, गदा हथियार होता था, गदा। और इसके साथ साथ में सुरा पात्र में देवता की मूर्ति रखना, सुरा पात्र में देवता की मूर्ति रखना, ठीक है। ये बात जो मैंने बताई, ये खोपड़ी में भोजन वाली, ये यहाँ से लेकर ये बात जो है पूरी, ये रामानुज ने श्री भाष्य में लिखी है, ठीक है। कहाँ लिखी है? रामानुज भाष्य में लिखी है, ठीक है। तो ये असुरी प्रवृत्तियां थी, इनके बेस पे ये लोग क्या करते थे, पूजा किया करते थे, ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है कि इनकी जानकारी के लिए और कौन कौन से स्रोत वगैरह है। तो मैं कापालिकों पे चल रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें कई जगह पे इनकी जानकारी मिलती है, ठीक है। अब देखिए, अगर अपन बात करें कुछ स्रोत की, तो भवभूतिकृत मालती माधव नाटक है, ये मालती माधव, ठीक है। और एक है आपके कृष्ण चंद्रोदय, कृष्ण मित्र का नाटक, उसमें भी इनकी जानकारी मिलती है। क्या नाम है? प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण मित्र का है, ठीक है। अब इन दोनों में इनकी सिद्धियों के बारे में लिखा हुआ है कि ये लोग सिद्ध होते थे, सिद्धियों की जानकारी, कि इनको सिद्धियां प्राप्त थी, ठीक है। और इसके अलावा हाल ने अपनी गाथा सप्तशती में इनके ऊपर कई व्यंग्य भी किए, ठीक है। हाल की ग्रंथ है गाथा सप्तशती, उसमें इनका है वो इनके ऊपर व्यंग्य के, हालांकि मालती माधव में भी व्यंग्य किए हुए हैं। तो हाँ, हाल कृत गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती में इन पर व्यंग्य किए हैं,
संगम साहित्य से भी हमें इसकी जानकारी जो है वो मिल जाती है। संगम साहित्य हम पढ़ेंगे, हमारा पूरा अलग पाठ है संगम का। तो अभी तो खाली इतना ही ध्यान रख लेना कि संगम साहित्य था मणि मेखलई, मेखलई, ठीक है, ये संगम साहित्य है। और इसमें भी इनको कट्टर शैव बताया है। क्या बताया है? कट्टर शैव बताया है। तो ये साहित्यिक चीज़ें हैं। कई बार इसका सवाल बनता है परीक्षाओं में कि कापालिकों की जानकारी या कापालिकों की सिद्धियों के बारे में किस हमें ऐतिहासिक स्रोत से जानकारियाँ मिलती है। तो फिर ये प्रश्न है वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। और अब लास्ट बात आऊँ तो यहाँ पे मद्रास और श्रीशैल इनके मेन केंद्र बताए गए हैं, ठीक है। इनके केंद्र कौन कौन से बताए हैं इन कापालिकों के? तो एक जो केंद्र बताया है वो बताया है आपके मद्रास के अंदर। मद्रास में एक मंदिर है कपिलेश्वर का, मद्रास का कपिलेश्वर मंदिर, ये इनका एक मेन केंद्र था, आज भी है। और हिमालय के अंदर है श्रीशैल, कुछ लोग उसको कर्नाटक में भी बताते हैं, ठीक है, हिमालय। एग्जैक्टली लोकेशन के बारे में कन्फ्यूज़न चल रहा है। तो ये दो मेन इनके हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने इनको सपोर्ट किया था, आर्थिक मदद की थी, वो नोट करके मैं लिखवाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। एक लेख है इगतपुरी, इगतपुरी लेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने उनको मदद करी। पुलकेशिन द्वितीय ने मदद की इनकी, ठीक है। तो थोड़ा सा है वो ये भी देख लेना। बस कापालिकों में इतना ही ध्यान रखना, इससे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा काला मुख को भी समझ लेते हैं। काला मुख, ठीक है। तो काला मुख की अगर अपन बात करें तो सेम विशेषताएं आएगी, बस ये कापालिकों से भी अति मार्गी थे। कापालिकों का अति मार्गी वर्ग, ठीक है। कापालिक थे लेकिन इनका अति ये बहुत ज़्यादा अति कर लेते थे। और ज़्यादा अति के कारण शिव पुराण में इनको महाव्रतधर भी कहा गया है। शिव पुराण में इन्हें क्या कहा है? महाव्रतधर कहा है इन्हें, महाव्रतधर कहा है, ठीक है। अतिमार्गी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मनुष्य का मांस भी खा जाते थे। मनुष्य मांस खाना, शमशान में रात को सोना, इस टाइप से ये काम करते थे, मुंह काला करके रखते थे लोग, है ना। इसके अलावा इनका जो मेन केंद्र है वो है आपके वीएस पाठक क्या कहते हैं? वीएस पाठक कहते हैं कि ये आपके पाशुपत संप्रदाय की एक शाखा थी। पाशुपत संप्रदाय की एक शाखा थी, संप्रदाय की एक शाखा थी जो कर्नाटक क्षेत्र में, जो कर्नाटक क्षेत्र में 11वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान में विकसित हुई। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको याद रखना है बस। वीएस पाठक ने ऐसा बोला है, वीएस पाठक का हवाला देके हमारे को इसको याद कर लेना, और कोई ऑप्शन नहीं। आज भी ये कर्नाटक के अंदर सक्रिय है। केदारेश्वर मंदिर जो बेलगांव का है वो इन्हीं का है। केदारेश्वर मंदिर, कौन सा? केदारेश्वर मंदिर कहाँ पे है? शिमोगा जिले में है। शिमोगा, बेलगांव, कर्नाटक। तो ऑलमोस्ट ये सारे कर्नाटक के अंदर ही है लगभग। ठीक है,
तो ये थोड़ा काला मुख का देखना, काला मुख थोड़ा और ज़्यादा अति हो जाती थी, है ना। जब हम पढ़ते ना स्वतंत्रता संग्राम, तो एक गर्मपंथी था, एक नरमपंथी था। गर्मपंथियों में भी एक अति उग्र वर्ग था जो सीधी बंदूक की भाषा में बात करता था। उस टाइप के थे ये लोग। एक तो आपके कपालिक थे जो थोड़े ठीक थे, ठीक तो वो कुछ भी नहीं थे, लेकिन ये उनसे भी इनकी तुलना में वो ठीक नजर आते हैं। अब हम आते हैं अंतिम समुदाय पे, ठीक है। इसके बाद में अन्य करके लिख लेंगे कुछ और, लेकिन ये मेन लास्ट समुदाय जो बचा उस पे हम आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने कापालिक काला मुख कर लिया। काला मुख अब है लिंगायत और वीरशैव। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये ऐसा समुदाय है जिसको नया धर्म बनाने की बात चल रही है एक राज्य के अंदर, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे, इस पे आ जाते हैं। ये काला मुख हो गया और हम आते हैं अभी वीरशैव के ऊपर। वीरशैव, अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, पहले एक स्टोरी छोटी मोटी, फिर इसको अपन आगे समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में क्या माना जाता है, कर्नाटक के अंदर है ये दोनों, ठीक है। आवाज रिकॉर्ड हो तो रही है। ये कर्नाटक के अंदर है वीरशैव और लिंगायत, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में वर्तमान में चल रही लड़ाई, ये दोनों कर्नाटक के अंदर है। वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, इस सरकार की बात कर रहा हूँ, पिछले 4 साल से चल रही है। 3 साल पहले कर्नाटक सरकार ने लिंगायत को अलग धर्म बनाने की भी बात की थी। अब लड़ाई क्या चल रही है, अमूमन हम वीरशैव और लिंगायत और जंगम इन तीनों को साथ में लिखते हैं। वीरशैव, लिंगायत और जंगम, इन तीनों को हम एक साथ ही लिखते हैं, जबकि तीनों, जंगम तो ठीक है वो अलग ही मैटर है, लिंगायत और वीरशैव, क्योंकि जंगम लिंगायतों का ही भाग है, तो वीरशैव और लिंगायत को एक मानना हमारी भूल है। ये दोनों बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब कैसे अलग है, कर्नाटक के अंदर 18% पॉपुलेशन जो है वो लिंगायतों की वर्तमान में, और वो 100 विधानसभा की सीटों को प्रभावित करते हैं। अब जो भी सरकार लिंगायतों को अलग धर्म देने का वादा करती है, उसकी गवर्नमेंट बनती है वहाँ पे कर्नाटक के अंदर। जैसे सदानंद गौड़ा थे पीछे मुख्यमंत्री, वो मेरे हिसाब से लिंगायत थे, और लिंगायतों को ये राजनेता कहते हैं कि हम आपका अलग धर्म बना देंगे। उनकी लंबे समय से डिमांड रही है कि हमारा लिंगायत धर्म जो है हिंदू धर्म से अलग कर लो, पौराणिक हिंदू धर्म से अलग करके लिंगायत धर्म अलग कर लो पूरा, ठीक है। ये लंबे समय से मांग चल रही है। वीरशैव की ऐसी कोई मांग नहीं है, ठीक है। लिंगायतों को ये भी आपत्ति है कि हमें वीरशैव के साथ न जोड़े, ठीक है। अब देखिए, अब इनको लड़ाई किस बात से है। पहला डिफरेंस देखिए, वीरशैव पुराना संप्रदाय है जो 5 आचार्यों ने स्थापित किया था, ऐसा वीरशैव लोग मानते हैं, जबकि लिंगायत जो है वो बसवन ने स्थापित किया था। बसवन एक प्रकार से समाज सुधारक थे 12वीं शताब्दी के, जिन्होंने समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की कुरीतियों, ब्राह्मणों, खुद तो ब्राह्मण थे लेकिन ब्राह्मणों का खंडन किया, सामाजिक असमानताओं का प्रतिकार किया, वेद, उपनिषद, वर्णाश्रम, जाति, इन सारे सिस्टम का खंडन किया। उस व्यक्ति ने सभी प्रकार की ब्राह्मणीय सत्ता को अस्वीकार किया, उसने वैदिक धर्म की सत्ता को अस्वीकार किया, उसने लिंग पूजा, मूर्ति पूजा, विभिन्न प्रकार के ये सारे कर्मकांड वगैरह जितने भी थे, मूर्ति पूजा वगैरह, इनको अस्वीकार किया। वो शिव की मूर्ति पूजा के भी विरोध में थे। वो इस प्रकार से न लिंग को पूजते थे, न ये इस प्रकार से त्रिशूल को पूजते थे, न इस प्रकार से किसी और को पूजते थे। वो सिर्फ और सिर्फ आप गले में एक आपके इष्ट लिंग रखते हैं, ऐसे लिंग नहीं रखते, इष्ट छोटा लिंग रखते हैं, जैसी पूजा करनी होती है हथेली में लेके वो पूजा करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वो है, वो अपने आप को समाज सुधारक के रूप में देखते हैं। जबकि वीरशैव है, ये आपकी वैदिक सत्ता को स्वीकार करते, वर्णाश्रम धर्म, जाति व्यवस्था, सारी वैदिक परंपराओं को अपनाते हैं वीरशैव के लोग, जबकि ये लिंगायत नहीं अपनाते, ठीक है। ये लाश को जलाते हैं, शव को, और लिंगायत जलाते नहीं है, वो उसको दफनाते हैं।
तो विभिन्न प्रकार के अंतर हैं इन दोनों के बीच में। तो लिंगायतों को हमेशा से ये आपत्ति रही है कि आप हमें वीरशैव के साथ क्यों जोड़ते हो, आप हमें वीरशैव के साथ न जोड़े। ठीक है, तो सॉरी, वीरशैव के साथ न जोड़े। क्यों न जोड़े? क्योंकि उनकी परंपराओं, उनकी मान्यताओं और हमारी परंपराओं मान्यताओं में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए हमारा और उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। और लिंगायत जितने भी हैं वो कहते हैं कि हमारा धर्म अलग करो। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में आज भी विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं, तो हमारी आइडेंटिटी अलग करो। हम उन असमानताओं के साथ नहीं जी सकते। बसवन हमारे भगवान थे और बसवन ने हमें इस असमानता के विरुद्ध खड़ा किया, और समाज में आज भी असमानता, इसलिए हमारा धर्म अलग करो। फिर कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या किया कि लिंगायतों के लिए उन्होंने एक राज्य स्टेट असेंबली से प्रस्ताव पास करके, और उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास में भेजा कि आप अब इसको धर्म की मान्यता दें। ठीक है, लिंगायत अलग धर्म के रूप में, अलग रिलीजन के रूप में। ये मुद्दा आप मान के चलिए कई सालों से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। ये वीरशैव की आइडेंटिटी है। ये है आपकी चन्ना बसवन। ठीक है, ये बसवन्ना है, इसने लिंगायत शुरू किया था। इसके जो गले में आप ये देख रहे हो ना, इसे कहते हैं हम इष्ट लिंग बोलते हैं इसको। जब भी पूजा करनी होती थी तब ये इष्ट इसको लेके पूजा करते थे। ठीक है, तो ये ज्ञान पर विश्वास करते हैं, सिर्फ इतना ही है। इसके अलावा ये मूर्ति पूजा पर विश्वास वगैरह नहीं करते। इनका मूर्ति पूजा से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से वो है। ठीक है, तो ये लिंगायत और वीरशैव, तो लिंगायत और वीरशैव को एक करके पढ़ना गलत है यहाँ पे। तो हम अभी पहले वीरशैव को पढ़ते हैं। अच्छा, वीरशैव बहुत पुराना है, लिंगायत बहुत बाद का है। लिंगायत भक्ति सूफी आंदोलन के दौरान का है, जो बसवन ने यूं कहिए कि बसवन खुद कलजुरी के वज्जिब विजयादित्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है, उसने बहुत बाद में शुरू किया है। और वीरशैव बहुत पहले का है। ये लिंगायत वाले भी मानते हैं और ये लोग वीरशैव वाले भी मानते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस है दोनों में, तो अपन दोनों को अलग करके पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों का नाम जो है वो आपके पुराणों में नहीं मिलता हमें। ठीक है, ये पुराणों में, मतलब मेन पुराणों में नहीं है, कुछ छोटे मोटे पुराण में अगर नाम है तो भी नहीं पता। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले लेते हैं वीरशैव को और उसके बाद में हम लेंगे लिंगायत को। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट, अब वीर क्यों कहते हैं इनको? वीर का मतलब होता है कर्म प्रधान, जो कर्मों पर बल देते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझिए कि कर्म की प्रधानता पर, कर्म की प्रधानता पर बल देने के कारण इसे वीर धर्म, वीर मार्गी, वीरशैव कहते हैं। पहली चीज तो ये। ठीक है, तो ये कर्म की प्रधानता पर बल देते हैं, इसलिए इनको ये वीर नाम दिया जाता है। ठीक है, और शिव के पुजारी थे इसलिए शैव नाम दिया जाता है। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना, ये 5 ऋषियों को अपना संस्थापक मानते हैं। ये 5 ऋषियों को या आचार्यों को अपना संस्थापक मानते हैं। ठीक है, कौन कौन से 5 आचार्य? देखिए, रेणुकाचार्य, दूसरे दारुकाचार्य, ठीक है, तीसरे एकोरामाचार्य, जिसे घंटाकरण भी कहा जाता है, घंटाकरण भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, इसके अलावा आपके पंडित आराध्य, ठीक है, पंडित आराध्य को हम धनुकर्म भी कहते हैं।
और पांचवा जो नाम आता है वो आता है शिव आराध्य, शिव या देव आराध्य, देव आराध्य। इसे कर्ण कर्म भी कहते हैं, नाम है ये। तो इनका ये मानना है कि पांचों के जो पांचों है, ये पांचों आपके शिव के अवतार है। ठीक है, उक्त पांचों शिव के अवतार है। इनके प्रवचन, इनके प्रवचन वचन शास्त्र में लिखे हैं, उल्लिखित हैं। वचन शास्त्र ग्रंथ है इनका, पवित्र ग्रंथ शास्त्र में है, जो कन्नड़ भाषा में है। ठीक है, कन्नड़ भाषा में। तो देखिए, ये अपना जो प्रारंभ है इन 5 आचार्यों से अपना प्रारंभ मानते हैं, जबकि लिंगायत जो है वो आपका, उनका खुद का प्रारंभ जो है वो मानते हैं बसावन से। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो वचन शास्त्र और ये सब चीज़ें होगी। अब हम आते हैं इनकी कुछ विशेषताएं, जो अलग विशेषताएं हैं। ठीक है, अब देखो, ये पूजा जो करते हैं स्थावर लिंगम की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? ये स्थावर लिंगम। ये जो लिंग आप देख रहे हो, ये इसको स्थावर लिंगम बोलते हैं। स्थावर लिंगम का मतलब होता है किसी एक ही स्थान पर स्थिर लिंग, जो कोई मंदिर के अंदर हो सकता है, किसी पर्वत पर, पहाड़ी पर हो सकता है, इसे स्थावर लिंग बोलते हैं। स्थावर लिंग का मतलब हो गया एक ही स्थान पर स्थित लिंग, उसकी पूजा करते हैं ये। जबकि लिंगायत अपने गले में ही रखते हैं। ठीक है, तो ये किसकी पूजा करते हैं? ये आपके ये स्थविर लिंग, मतलब एक स्थान पर स्थापित लिंग, की मूर्ति रूप में पूजा करते हैं। क्योंकि एक ही स्थान पर अगर लिंग स्थापित होगा ना, तो वो मूर्ति बन जाती है, वो मूर्ति रूप में होती है। ठीक है, पूजा करते हैं। ठीक है, पहली पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वेद, उपनिषद, इसके अलावा कर्म, इसके अलावा वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मणवाद, जाति व्यवस्था, ठीक है, इत्यादि को स्वीकार करते हैं, इत्यादि को स्वीकारते हैं। ठीक है, और भी पॉइंट हम यहाँ ले सकते हैं, जैसे ये जो शव होता है उसको जलाते हैं, शव को जलाते हैं। ठीक है, दोनों कर्नाटक के अंदर, ये चीज़ भी ध्यान रख लेना, ये लोग शव को क्या करते हैं? जलाते हैं। तो इस प्रकार से ये इन चीज़ों पर एक प्रकार से यूँ कहिए कि विश्वास करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये बातें थी वीर शैव की, और अब हम बात करेंगे लिंगायतों की। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रख लेना कि यह ज़्यादा प्राचीन है लिंगायतों से, लिंगायत से प्राचीन है ये। ठीक है, ये वीर शैव की विशेषताएं हैं, और दोनों है आपके कर्नाटक के अंदर ही, दोनों लड़ते हैं आपस में। और कर्नाटक के अंदर तो वीर शैव और लिंगायत, वोकालिंगम, ये मुद्दा बना रहता है राजनीति का वहाँ पे।
ठीक है। एच डी देवगौड़ा वोकालिंगम के थे वहाँ पे। तो ये वहाँ की डेमोग्राफी है, मुझे ज़्यादा वहाँ की डेमोग्राफी का इतना नहीं पता, बट ये मेन बातें हैं जिसको आप ध्यान रखना। ये इन चीज़ों को पूछते हैं वीरशैव वाले, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिंगायत संप्रदाय की। लिंगायत, ठीक है। तो वीरशैव के बाद में लिंगायत। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर कर लूँ कि हमने यहाँ साथ में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक ही है। हमने साथ में इसलिए लिखा है कि ये दोनों एक जगह पे और हम उनको एक ही मानते हैं, बट वो एक है नहीं। अब हम आते हैं लिंगायत के ऊपर। अब सबसे पहला पॉइंट कि इस लिंगायत को जंगम भी बोलते हैं, ठीक है। अब अपन एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिंगायत क्यों कहते हैं, फिर बात करेंगे कि जंगम क्यों कहते हैं, ठीक है। अब लिंगायत की बात करते हैं। लिंगायत इसलिए कहते हैं कि गले में लिंग पहनते हैं, ठीक है। अब लिंगायत क्यों कहते हैं, इसके पीछे का रीजन देखिए। शरीर पर तिष्ट लिंग धारण रखते हैं, और पूजा के वक्त इसे हाथ में हथेली में ले लेते हैं। हथेली में लेते हैं, ठीक है। और ध्यान इस बात का रखना है कि ये लोग लिंग पूजा नहीं करते थे, बल्कि इष्ट लिंग पूजते थे। ध्यान रखना, इष्ट लिंग जो खुद धारण करते हैं वो पूजते थे, लिंग पूजा नहीं करते थे। इससे मेरा तात्पर्य इस लिंग से है। इस लिंग को नहीं पूजते थे, बल्कि ये आपके इस टाइप का लिंग अपने गले में रखते थे, ठीक है। और इसको जब पूजना होता था तब हाथ में पूज के धो के वापस पहन लेते थे। तो इष्ट लिंग की पूजा करते थे, लिंग पूजा नहीं करते थे। इस बात का ध्यान रखना, पहला पॉइंट। तो लिंगायत क्यों कहते हैं, लिंग धारण करते थे इसलिए इनको लिंगायत कहते हैं। अब दूसरा शब्द है जंगम क्यों कहते हैं। तो मैं इनके शब्दों का अर्थ पहले ही बता देता हूँ, फिर अपन उस साइड लिखेंगे इसको आरंभ कैसे किया, ठीक है। जंगम का क्या मतलब है, देखो जंगम का सीधा मतलब होता है कि ऐसे लोग जिसने आपके शिव से अपने संबंध स्थापित कर लिए हो, या यूं कहिए कि ऐसे व्यक्ति जो आपके शिव और व्यक्ति एक हो गए हो। मतलब हमने इतनी तपस्या करी है, इतनी साधना करी है कि शिव ने हमें अपना लिया है, या हम शिव के अंदर समा गए हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो देवीय स्वरूप में आ चुका उसे जंगम कहा जाता है लिंगायत के अंदर, ठीक है। तो ये एक टाइप की पुजारी है। तो कि वे यूं कहिए कि वे पुजारी जिन्होंने शिव को प्राप्त कर लिया हो, जंगम कहलाते हैं, ठीक है। और इस कारण लिंगायत पुजारी जो है वो इसलिए लिंगायत वाले जंगम भी कहलाते हैं, ठीक है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे मैं जंगम के बारे में एक बार और भी बात करूंगा कि जब ये बसावन प्रधानमंत्री थे, ठीक है, कलचुरी वंश के अंदर, तो इन्होंने जंगम समुदाय को इतने सारे अनुदान दिए कि कलचुरी वंश का राजकोष खाली हो गया। उसके ऊपर जब राजकोष खाली हुआ तो इनको राजधन हड़पने का दंड दिया गया,
और उस दंड को भुगतने के लिए इन्होंने वो क्षेत्र छोड़ा कर्नाटक का, और ये है वो आपके मलप्रभा और कृष्णा नदी के संगम पर गए, कोडल संगम बोलते हैं। उस संगम पे तपस्या करी और वहीं पर उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। तो जंगम के ये काफ़ी नज़दीक थे। तो लिंगायत क्यों कहते हैं, जंगम क्यों कहते हैं, इन दोनों नामों की बात हो गई। अब हम बात शुरू करेंगे कि इसका आरंभ कैसे हुआ। ठीक है, 12वीं शताब्दी में सामाजिक व धार्मिक कुरीतियों, असमानताओं को समाप्त करने हेतु बासवन, कई सारे नाम आते हैं इनके, ठीक है, ने लिंगायत संप्रदाय आरंभ किया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये सामाजिक और धार्मिक असमानताओं और कुरीतियों के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और अब आगे देखिए क्या हुआ। तो हालांकि जो इनकी परंपराएं हैं वो ये कहती है कि इसकी जो शुरुआत है वल्लभ प्रभु ने की थी, ऐसी परंपराएं कहती है, परंपरा ये कहती है। लेकिन स्रोत क्या कहते हैं, वासव ने शुरू किया था। परंपरा अनुसार दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आते, लेकिन दोनों में से एक आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। प्रभु द्वारा आरंभ परंपरा अनुसार, लेकिन वास्तव में किसने किया था, वासवन ने किया था। ठीक है, आगे देखिए। वासवन का जन्म 1125 में ईस्वी में कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में हुआ। ये कलचुरी शासक वज्जिल, विजयादित्य बोलते जैसे अपन, वज्जिल नहीं, बिज्जल, सॉरी, कलचुरी शासक बिज्जल, जिन्हें विजयादित्य कहते हैं, विजयादित्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इस पद पर रहते हुए जंगमों को अथाह दान किया। ठीक है, अथाह दान किया, राजकोष खाली हुआ, राजा ने राजधन हड़पने का आरोप लगाया। हड़पने का आरोप लगाया। तो राज दरबार छोड़ दिया और मलप्रभा व कृष्णा नदी के किनारे चले गए। कृष्णा नदी के संगम
कुडल संगम बोलते हैं। गए, वहां मोक्ष प्राप्त हुआ, वहां मोक्ष प्राप्त हुआ, इसलिए उनको कुडल संगम देव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुडल संगम देव भी कहा जाता है इनको, क्योंकि कुडल संगम में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। वहाँ पे क्यों गए थे? क्योंकि जब इनके ऊपर राजधन जो था उसको हड़पने का आरोप लगा, तो इन्होंने ये सारा क्षेत्र छोड़ के और कुडल संगम चले गए, और वहाँ पे इन्होंने जो है आपके ये एक प्रकार से कह सकते हो कि मोक्ष की प्राप्ति हुई। ठीक है। इनकी शिष्य थे चन्ना बसव, उन्होंने इस धर्म को खूब आगे बढ़ाया। चन्ना बासव ने लिंगायत का प्रसार किया था, ठीक है, लिंगायत का प्रसार किया था। तो ऑलमोस्ट ये सारी बातें हो गई यहाँ पे। और अब हम देखते हैं कि इनकी कौन सी मेन बातें और थी, तो वो देख लेते हैं। लिंगायत वेदों, उपनिषदों, स्मृतियों, ब्राह्मणवाद, वर्णाश्रम धर्म, जाति प्रथा, असमानता, भेदभाव, मूर्ति पूजा इत्यादि के विरोधी। ठीक है। अब पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, ये इन सब के विरोधी है। ठीक है। और जब भी इनको आपके पूजा करनी होती है तो वो इष्ट लिंग की कर रहे थे, शिवलिंग की पूजा नहीं करते थे। ठीक है। और इसके अलावा शव को दफनाने की विधि इनके पास में। ठीक है। और इसके अलावा समाज सुधार के इन्होंने ढेर सारे कार्य किए। तो मूर्ति पूजा नहीं होती थी तो मंदिरों पे तो विश्वास करना ही नहीं था, क्योंकि जो मूर्ति कोई नहीं मानता वो मंदिर को नहीं मान सकता। ठीक है। लेकिन एक बात हम और लिख सकते हैं कि शिव स्थविर लिंग के स्थान पर इष्ट लिंग की पूजा। ठीक है। और कर्नाटक में तो आजकल पूरे धर्म का मैटर मैंने आपको बता दिया। तो विद्यार्थियों, ये था हमारे वीरशैव, कालामोख, लिंगायत वगैरह वगैरह पूरा। अब शैव संप्रदाय पूरा हो गया है, लेकिन इसके कुछ कश्मीर के इन भागन बाकी है। तो कल छोटी सी क्लास होगी, कल ही मैं वैष्णव संप्रदाय शुरू कर दूंगा। ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हमें वो आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।